भारत लौटो, 5 साल टैक्स बचाओ। अगर आप एनआरआई हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंडिया वापस आया जाए या नहीं, तो 2026 के यूनियन बजट में दिए गए एक प्रपोजल के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आप में से शायद बहुत से एनआरआईज नहीं जानते होंगे कि सरकार ने एक ऐसा टैक्स इंसेंटिव प्रपोज किया है जिसके तहत कुछ रिटर्निंग एनआरआईज और ग्लोबल प्रोफेशनल को एलिजिबल ओवरसीज इनकम पर 5 फाइनेंशियल ईयर तक टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह फायदा किसे मिलेगा? कौन सी फॉरेन इनकम एग्जम्प्ट होंगी? क्या आरएसयू, यूएस स्टॉक, रेंटल इनकम और पेंशन भी इसमें आएंगे? और सबसे जरूरी आरएनओआर और इस नए 5 इयर्स एग्जम्पशन में आखिर फर्क क्या है? आज के इस वीडियो में आसान भाषा में आपको आपके काम की पूरी खबर समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि बजट 2026 का प्रपोजल क्या है। तो बजट 2026 में सरकार ने रिटर्निंग एनआरआईज और ग्लोबल प्रोफेशनल को इंडिया में वापस आने, यहाँ काम करने के लिए इनकरेज करने का टैक्स इंसेंटिव प्रपोज किया है। इसका ब्रॉड आइडिया है ब्रेन गेन, यानी जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स विदेशों में काम कर रहे हैं उनके लिए इंडिया वापस आना फाइनेंशियली ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस प्रपोजल के तहत एलिजिबल इंडिविजुअल को एलिजिबल ओवरसीज इनकम पर 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन देने की बात है। यह प्रपोजल वित्त वर्ष 2026-27 से यानी मोटे तौर पर एवाई 2027-28 से लागू होने के लिए प्रपोज्ड है। अब आप पहले समझिए कि ओवरसीज इनकम आखिर है क्या। मान लीजिए आप अमेरिका में काम करते हैं और आपके पास कई तरह की इनकम है। पहली है फॉरेन सैलरी या एम्प्लॉयड इनकम। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन एम्प्लॉय से आरएसयू, ईसॉप्स या स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं और ये आपकी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है, तो इसके ट्रीटमेंट को भी एक प्रपोजल के तहत देखा जाएगा। तीसरी कैटेगरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे यूएस स्टॉक से कैपिटल गेंस, ओवरसीज म्यूचुअल फंड, फॉरेन डिविडेंड्स, फॉरेन बैंक इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी है तो रेंटल इनकम भी रिलेवेंट हो सकती है। फॉरेन पेंशन या रिटायरमेंट रिलेटेड डिस्टर्बेंस भी सिचुएशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हर फॉरेन इनकम ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट नहीं हो जाएगी। अगर इनकम इंडिया में कंट्रोल बिजनेस या इंडिया में सेटअप प्रोफेशन से डायरेक्टली ड्राइव हो रही है तो उसे इस एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलने की संभावना अलग होगी। यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसा फॉरेन अकाउंट में आ रहा है, इनकम का सोर्स और उसका इंडिया से कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, ये बेनिफिट मिलेगा किसे? ब्रॉडली 2 तरह के प्रोफेशनल पर फोकस दिखाई देता है। पहला रिटर्निंग एनआरआईज, यानी ऐसे लोग जो कई साल विदेश में रहने के बाद वापस इंडिया शिफ्ट करना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन प्रोफेशनल्स की हो सकती है जो यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा या मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में लंबे समय से काम कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप है ग्लोबल प्रोफेशनल्स या विजिटिंग प्रोफेशनल्स का, यानी कोई व्यक्ति फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा है लेकिन किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, कंसल्टिंग एंगेजमेंट या सेकेंडमेंट के लिए इंडिया आता है। सरकार का मोटिव ऐसे ग्लोबल टैलेंट को इंडिया में काम करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट देना है। अब ये समझिए कि 5 साल का एग्जम्पशन प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 2026 में यूएस से इंडिया वापस आते हैं। आपके पास यूएस स्टॉक्स है, फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट है, ओवरसीज प्रॉपर्टी है और कुछ आरएसयूज भी हैं। अगर आप फाइनल एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी करते हैं तो प्रपोजल के मुताबिक एलिजिबल फॉरेन सोर्स इनकम पर 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक इंडियन इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है। यानी एक लिमिटेड ट्रांजिशन विंडो मिल सकती है जिसमें आपका फॉरेन वेल्थ इंडिया में शिफ्ट होने के बावजूद इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन के अंदर नहीं आएगा, सब्जेक्ट टू द फाइनल रूल्स। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इंडिया की हर इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। आपकी इंडियन सैलरी पर टैक्स लगेगा, इंडियन प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम पर टैक्स लगेगा, इंडियन एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम पर भी नॉर्मल टैक्स रूल्स लागू होंगे। और 5 इयर्स विंडो खत्म होने के बाद आपको अप्लीकेबल रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉर्मल टैक्स रूल्स के हिसाब से अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम का ट्रीटमेंट देखना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पर आते हैं, क्योंकि एनआरआई टैक्स प्लानिंग में आपने आरएनओआर यानी रेजिडेंशियल बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का नाम जरूर सुना होगा। एग्जिस्टिंग रूल्स में भी आरनोर स्टेटस रिटर्निंग इंडियंस को कुछ सिचुएशन में फॉरेन इनकम पर प्रोटेक्शन देता है। अगर आप प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जैसे पिछले वर्षों में आपका इंडिया में रहने का हिस्ट्री और नॉन रेजिडेंट स्टेटस, तो आरनोर स्टेटस मिल सकता है। लेकिन आरनोर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसका बेनिफिट।
हमेशा 5 साल का फिक्स्ड ब्लैंक एग्जेम्पशन नहीं होता है। यही बजट 2026 का प्रपोज्ड फ्रेमवर्क इंटरेस्टिंग बनाता है। ब्रॉडली देखा जाए तो सरकार एक लॉन्गर 5 ईयर टैक्स एग्जेम्पशन विंडो क्रिएट करने की दिशा में बढ़ रही है, ताकि रिटर्निंग या एलिजिबल ग्लोबल प्रोफेशनल को इंडिया में रिलोकेट करने के बाद इमीडिएट फॉरेन इनकम टैक्स बर्डन का सामना न करना पड़े। यानी पहले जहां प्लानिंग का बड़ा हिस्सा आर्नोर विंडो के आसपास घूमता था, अब प्रपोज्ड 5 ईयर फ्रेमवर्क के कारण रिटर्निंग प्रोफेशनल्स के लिए प्लानिंग हॉरिजॉन ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आप अगले कुछ सालों में इंडिया लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी से 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहली, रिटर्निंग टाइमिंग, आप किस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया आते हैं, इससे टैक्स रेजिडेंसी और एग्जेम्पशन विंडो की कैलकुलेशन प्रभावित हो सकती है, इसलिए रिटर्न डेट को कैजुअली डिसाइड मत कीजिए। दूसरी, फॉरेन एसेट का डॉक्यूमेंटेशन, अपने RSU स्टेटमेंट, ESOP एग्रीमेंट, ब्रोकरेज स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, रेंटल एग्रीमेंट और फॉरेन बैंक रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। तीसरी, बैंक अकाउंट और फेमा कंप्लायंस, इंडिया वापस आने के बाद NRE, NRO और FCNR अकाउंट्स का स्टेटस भी प्रॉपर्ली रिव्यू करना जरूरी होगा। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट, CA या इंटरनेशनल टैक्स एडवाइजर से पहले ही प्लानिंग करिए, क्योंकि आपका कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, DTAA, फॉरेन एसेट रिटायरमेंट अकाउंट और इनकम सोर्स हर टैक्स ट्रीटमेंट बदल सकती है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 का ये प्रपोज्ड 5 ईयर ओवरसीज इनकम टैक्स एग्जेम्पशन रिटर्निंग NRIs और ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास फॉरेन सैलरी, RSU, ओवरसीज स्टॉक, रेंटल इनकम या दूसरे फॉरेन एसेट है। और NRI टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और इंडिया वापस आने से जुड़ी ऐसी आसान और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।